दोस्तों नमस्कार। एनएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक नीट यूजी 2025 के लिए 779 मेडिकल कॉलेजेस रजिस्टर्ड हैं। जी हां, 779 मेडिकल कॉलेजेस अस्तित्व में हैं और इनके थ्रू करीब 1,18,000 एमबीबीएस सीटों पर इस बार एडमिशंस होंगे। ये एडमिशंस प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की एमबीबीएस सीटों के लिए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 60,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, जबकि रिमेनिंग 60,000 ही प्राइवेट मेडिकल सीट्स हैं। अब इन 60,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स में भी बहुत सारी सीट्स वो भी आती हैं जो एसएफएस या सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट्स हैं। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे पिछले साल की तुलना में इस साल रजिस्ट्रेशन में कितना इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइवेट एमबीबीएस सरकारी एमबीबीएस पर भारी पड़ रही है, या फिर एमबीबीएस की जो प्राइवेट सीट्स हैं वो बढ़ती तो लगातार जा रही हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का विदेश में या फॉरेन के तरफ मूवमेंट क्यों होता जा रहा है, क्यों बच्चे विदेश जा रहे हैं। इसके लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियोज आप तक पहुंचाए हैं, उनकी डिटेल भी इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं, पिछले साल 2024 में 23,33,000 से अधिक बच्चे नीट यूजी में रजिस्टर हुए, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से 13 लाख से अधिक बच्चे क्वालिफाई हुए। जी हां, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप जानते हैं लास्ट ईयर के लिए 167 मार्क्स था। तो इस प्रकार से वो बच्चे जो क्वालिफाई कर गए वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें थी उनकी कट ऑफ काफी ऊपर रही है। एसएफएस की सीटें मिलाकर करीब करीब आप ये मान के चलिए 70,000 75,000 के आसपास वो सीट्स होती हैं जिन पे फीस पे ही एडमिशन या मोटी फीस पे एडमिशन लेना होता है। तो ये प्राइवेट एमबीबीएस गवर्नमेंट एमबीबीएस पर भारी पड़ रही है। इस प्राइवेट एमबीबीएस का खर्चा इतना ज्यादा आता है कि बहुत सारे बच्चे विदेशों की तरफ मूव करते हैं, उनका मूवमेंट बाहर के देशों में होता है। और हाल ही में कोर्ट का एक डिसीजन आपने सुना होगा, नीट यूजी के थ्रू ही आप बाहर जाकर एमबीबीएस करके फिर वापस इस देश में आकर सेटल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस बार 25 लाख पार डेफिनेटली होने वाले हैं। इससे पिछला आंकड़ा अगर आप देखें तो 23,33,000 था। उससे पिछला आंकड़ा आप अगर देखें तो 20 लाख कुछ हजार था, और उससे पहले 18 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन थे। तो हर साल ये 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स के बढ़ने का सिलसिला जारी है। उस हिसाब से ये 25 लाख बच्चे इस बार बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सीटों में अगर इजाफे की बात की जाए तो ये सीटें 1,09,000 से करीब करीब 1,18,000 सीटें हो गई हैं। तो ओवरऑल नीट यूजी 2025 के लिए देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजेस में करीब 10,000 सीटें बढ़ी हैं, जिनमें गवर्नमेंट सीटों का इनपुट भी काफी अच्छा है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये थी कि नीट यूजी 2025 के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो बढ़ रहा है, लेकिन रेस्पेक्टिवली एमबीबीएस सीटें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। अब आप अपने आप को कहां पाते हैं इस बात का अंदाज लगा लीजिए, और उसके हिसाब से एमबीबीएस की अपनी अगली जर्नी को प्लान कीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी प्लान के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से चलेगी तो ज्यादा सुखद होगी। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।